करेंगे और आज के वचन की अगुवाई नीरज भैया करेंगे। सबको यीशु सहाय। आइए हम लोग नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन 30, नीति वचन 30 उसका 1 से 17। नीति वचन 30 उसका 1 से 17। यहाँ पे ऐसा लिखा है, याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, यह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे साप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को साप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनके आंख कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। जैसे जोक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधलोग और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आग बस। तो प्रभु में प्रियो, आज हम लोग ये बातें जो नीति वचन में लिखा गया है और हम लोग ने यहाँ पे नाम पाया है जिसका नाम है आगूर। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। तो ये आगूर जो है अगर हम लोग इसको खोजते हैं तो हम लोग को मिलता है कि ये नॉन ज्यूज है, यानी कि जेंटाइल है, यानी कि ना तो ये यहूदी है और ना इजरायली है। ये उस समय में सुलेमान के समय में या फिर दाऊद के समय में ये एक भय मानने वाला परमेश्वर का एक जन है जो कि संसार में के बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है। उसको सब कुछ का अच्छा ज्ञान है, जैसे कि हम लोग ने बीते दिनों में पा रहे थे बहुत सारे नाम कि वो लोग के से भी बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर जो है सुलेमान को बनाता है और एक कंपैरिजन करता है, जैसे कि यही नीति वचन का
31 पद में लिखता है कि सारी स्त्रियां अच्छे अच्छे कामों में श्रेष्ठ हैं, परंतु उन सब में वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा जो परमेश्वर यहोवा को जानता है। और ये जो आगूर है, ये आज सारा बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होने पर भी ये परमेश्वर यहोवा को जानने लगा है। और न केवल नीति वचन 30 बल्कि 31, दोनों चैप्टर जो है अलग अलग राइटर है दोनों का। यागूर लिखा है 30 को और 31 को और कोई लिखा है जो हम लोग को वहाँ मिलता है। और दोनों जो है जेंटाइल यानी कि ना तो यहूदी है ना तो इजरायली है, और इन्होंने इस दोनों चैप्टर को लिखा है। तो इस बात का प्रमाण देता है ये दोनों चैप्टर जो है अन्य जातियों में से लोगों का उस समय काल में जब लिखा गया है कि ईश्वर का ज्ञान किसी विशेष लोगों तक ही सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों को या फिर यहूदी इजरायलियों को खाली मिलेगा, ये बात नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान उस व्यक्ति का भी है जो उसे भय मानता है, उससे भय मानता है। तो जो परमेश्वर से भय मानता है उसके पास भी परमेश्वर का वचन आता है। और हम लोग अपने आप को जांचें या देखें तो हम लोग बिना यहूदी और इजरायली नहीं थे, पर परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में आया और हम लोग ने उसे ग्रहण करते हुए आज जेंटाइल जो यहूदी और इजरायली कहेंगे हम लोग को, परंतु हम लोग जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ पे यही बात को कि वो अन्य जाति में से है, ये प्रकट करता है कि परमेश्वर का ज्ञान उस व्यक्ति का भी है जो उससे भय मानता है। तो आगूर वाज फर्स्ट जेंटाइल ने विनम्रता पूर्वक उन बातों की सूची बनाना शुरू किया जो वह नहीं जानता था, और फिर एक श्रृंखलावाद सजाया गया प्रश्नों के माध्यम से स्वीकार किया कि परमेश्वर की बुद्धि में वृद्धि यानी कि कुछ जोड़ना करने का कोई भी अभिमानी प्रयास मूर्खता के रूप में दिखाया जाएगा। इसलिए आगूर ने नीति वचन में एकमात्र प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे विनम्र जीवन से संतुष्ट करे, ना गरीब का जीवन और ना ही अमीर का। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ना तो मेरे को गरीब का जीवन दिला ना अमीर का जीवन दिला। आगूर जानता है कि यह तो बहुत अधिक या बहुत कम उसके दिल को परमेश्वर से दूर कर देगा, इसलिए वह परमेश्वर से उसे देने प्रलोभनों से बचाने के लिए कहता है। तो हम लोग ने जैसे पढ़ा कि वो बोलता है, उसका मांग है 2 ठो कि ऐसा ना मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। पहला चीज है व्यर्थ और झूठी बात जो है संसार में भरा पड़ा है, और इसीलिए आज जब उसको सीख मिलता है तो वो परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करता है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और दूसरा, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपने भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आज नीति वचन पढ़ने के द्वारा हम लोग को समझ में आता है कि क्या हम लोग को सिखाया गया। अगर हम लोग उस मनुष्य को देखते हैं जो कि बगावत कर रहा है, उसका क्या नाम बताया गया है यहाँ पे कोरा लेवी है, और लेवी होने के कारण वो परमेश्वर को धूपदान चढ़ाया करता था, और उसके साथ में बहुत सारे लेवी लोग एक साथ होकर लगभग 250 लोग थे, और उन्होंने बगावत किया। और उनका कहना था कि मूसा हारून कौन है, मूसा तुम कौन हो कि जहाँ परमेश्वर ने हमें दूध और नदी की धाराओं वाली जमीन को देने का प्रतिज्ञा किया है, तो हम लोग को जंगल में फिर से ले जाने की कोशिश कर रहे हो।
तो उनका घमंड यानी कि जो प्राइड जो है वो हम लोग के बीच में रखी गई निर्गावन में, नंबर्स चैप्टर्स में, गिनती का पुस्तक में। तो पता चलता है कि परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया उस घमंड का, जो कि हम परमेश्वर का वचन को जानने पर औरों को जो समझने लगते हैं, वैसा अगर कोई विचार करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसको परमेश्वर दंड देता है। और यहाँ पे 250 आदमी जो लेवी वंश के थे, सब मारे गए, जिनको कि परमेश्वर के उस वेदी का सेवकाई के लिए रखा गया था, चुना गया था, सेपरेट किया गया था। और एक चीज मिलता है उसी का आखिरी में, जब वो जमीन फटा और सारे समा गए, कोरा के सारे ग्रुप्स जाने 250 लोग, तो इस साइड में जो बगावत नहीं किया था या फिर इजरायली जो साइड में है उनके तरफ से पहल कर रहा होगा कोरा, तो वो लोग इस सबसे दूर थे, उनके बीच में घमंड नहीं था, परंतु वे जो है अविश्वासता दिखाई पड़ा, क्योंकि वे परमेश्वर को यदि जानते तो मूसा और हारून के नहीं खड़ा रहता, परंतु अविश्वासता उनका दिखाई पड़ा और वे वहां से कूद पड़े कि हमें यह जो जमीन फट गया है वो निगल ना ले। और उनका वही जो स्वभाव निकल के आया, उसके कारण 14,700 लोग मर गए मरी फैलने के कारण। वहां मरी फैल गया, डर उनका हो गया, मूसा को प्रार्थना करना पड़ा परमेश्वर से, और तो भी उसका प्रार्थना का उत्तर में परमेश्वर का शांत होना के दरमियान में 14,700 लोग मर गए। तो अपना परमेश्वर कैसा है और अपना परमेश्वर का ज्ञान कैसा है और हमारा ज्ञान कैसा, और हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, ये दो चीज में सीमित होता है, एक अविश्वासता और एक घमंड। इसी को रिलेट करते हुए नीति वचन 30 का चैप्टर में एक गैर मसीह गैर यहूदी गैर इजरायली जो है, याके का पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन, उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से या कहा। ये इतिएल और उकाल जो है ये ना तो ये भाषा है, लैंग्वेज है इजरायली और यहूदियों का भाषा जो है वो लैंग्वेज है, बल्कि ये अपना भाषा है। उसके उस भाषा से वो इतिएल और उकाल का जो अर्थ निकल के आता है वो परमेश्वर ही निकल के आता है। संसार हम लोग का भारत देश भगवान बोलता है, तो भगवान को कैसे रेस्पेक्ट देता है वो अपना बुद्धि ज्ञान से लोग करते हैं, परंतु उसी को समझते हुए कि वो जब परमेश्वर से सम्मुखीन हुआ या फिर उसके ज्ञान से सम्मुखीन हुआ, तो ये वचन सबको लिखा है कि निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने की योग्य भी नहीं। उसका सारा बुद्धि ज्ञान जो है वो उसी को जब परमेश्वर यहोवा को समझा, तब उसको लगा कि वो पशु सरीखा है और मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं। इतना ज्ञान से परिपूर्ण है उस संसार का, परंतु इसको सीख मिलता है कि वो पशु सरीखा है। इतना ज्ञान में भी पशु वाला ही जीवन व्यतीत होता है और मृत्यु का तो आना और निश्चित है। और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। जो परमेश्वर जिस मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अगर वैसा आदमी छांट दिया जाए संसार में, तो वो मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। तो इसका यही कहना है, इसका घमंड, इसमें जो घमंड हम लोग देख पाते हैं वो बिल्कुल नहीं है। अपने आप को झुका लेता है और इस रीति से वो प्रकट करना चाहता है अपने नीति वचन के इस चैप्टर में परमेश्वर के सामने, और अपने आप को उस रीति से ठहराता है और बोलना चाहता है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, और किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। तो उस घमंड को बोलना चाहता है, जो घमंड हम लोग के बीच में उतर आता है और हम लोग को प्रकट करवाता है कि वो हम लोग कुछ हैं। आज हम लोग वही नीति वचन में देख रहे हैं उसको, कि वो उस घमंड से उठ गया और अपना ही हानि उठा लिया
वो इन बातों को समझता प्रॉपरली कि कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। उसको बोलना चाहिए था अपने आप को, उन लेवियों को अपने आप से कहना था कि हम उसको सोच रहे हैं कि हम उसको जानते हैं, उसका महिमा दे सकते हैं, और हमें आवश्यकता नहीं मूसा की, हमें आवश्यकता नहीं हारून की, और वो लीडर बनना चाहता है, अगुआ बनना चाहता है, और पूरा इजरायलियों को मिस्र की ओर ले जाना या फिर और अगुवाई करते हुए और कहीं और ले जाना चाहता है। वो उसको ये समझने का विषय है। आज हमें भी समझने का विषय है कि हम वचन में जैसे लिखता है कि उसका वचन ताया हुआ है और उसमें कुछ भी मत बढ़ा या जोड़, है ना। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तो यहाँ वो लोग जो है, लेवी लोग कुछ वचन में जोड़ रहा था, यानी कि अपने आप को जोड़ते हुए बताना चाहता था कि वे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के द्वारा डायरेक्टली, और इसीलिए परमेश्वर न केवल डांटा और वे झूठा न ठहरे वरन वे अपने प्राण की हानि उठा लिए। वही बातें जो है हमारे मध्य में भी ठहरता है, इसलिए परमेश्वर का वचन उसी रीति से है, और इसीलिए उस अनुग्रह को समझना चाहिए हमेशा कि प्रभु यीशु मसीह में क्या मिलता है। हमेशा किसी हम लोग का मध्य में ये बात चढ़ आता है, हम लोग जब बातें करते हैं यदि परमेश्वर का भी, तो अपने आप को आप देखेंगे जब किसी के साथ में बातचीत होता है, आइदर वो या फिर हम खुद जो है अपने बात से ही प्रकट करते हैं कि हम में घमंड बैठता है, बसता है, जो कि प्रकट होता है। मेरे खुद का जीवन में भी मेरा ये अनुभव है। हम भी बहुत सारे लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन का तर्क किए हैं। तर्क में ऐसा होता है कि उसको सिखाने के लिए या फिर उसको समझाने के लिए बड़ा ऊंचा आवाज में बोलना पड़ता है, और मेरे को लगता है कि सामने वाला जो है उदास हो गया, डर गया या फिर दुखी हो गया, तो मेरे को बोलना पड़ता है कि अरे मेरा आवाज ही ऐसा है कि मेरे को जोर बोलना पड़ता है वचन को। इसलिए उस बात के लिए खराब मत समझो, पर समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आवाज तो शायद मेरा आवाज पहुंचता नहीं है, चर्च में भी पीछे तक सुनाई नहीं देता है, परंतु मेरे को लगता है कि हम ऊंचा आवाज में बोल रहे हैं, और यही बात को लेते हुए सामने वाला कहीं उस बात के लिए दुखी ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान देता हूँ, घमंड ना हो जाए। आप हमेशा के सामने अंदर ही अंदर एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस वचन को फोर्सफुली उनको बताने के निमित्त कि वो समझ नहीं रहा है, मेरे में कोई घमंड ऐसा ना निकल आए कि जिसके लिए मैं ठोकर खाऊं। ये बात परमेश्वर से भी मन मन में बोलना पड़ता है, और साथ ही साथ उस जिससे बात करते हैं यदि उसको चोट पहुंचाने वाला दो चार शब्द भी बोलना पड़ता है, बोले मुंह से रहता है तो भी उसको बताने का रहता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि आप उसका तर्क अपने हिसाब से करो। ये सारा पॉइंट्स जो है, जो कि आज नीति वचन 30 से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारा चीजें हैं जो कि समझने का विषय है। आज नंबर्स गिनती का पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहां समझने का विषय है। आफ्टर ऑल जो ये लेवी लोग है, ये 250 की संख्या में सबके सब जमीन फटने के कारण वो लोग अंदर चले गए। क्यों? और वहां पे 14,000 समथिंग लोग जो है वो मरी के कारण नष्ट क्यों हो गए? क्या ये ऐसा चीज था जो कि हम में नहीं पाया जाता है? क्या ऐसी बातें जो थे जो कि हम में रोज नहीं हम लोग करते हैं? हर समय में जब हम अपना परिवार चलाने का मार्ग में सोच विचार करते हैं कि हमें कमाना है अधिक, कि मेरा सारा इच्छा पूर्ति हो, या फिर मेरे संतान बच्चे लोगों का इच्छा पूर्ति हो, घर परिवार का इच्छा पूर्ति हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है कुछ ऐसी बातों को करने का प्रयास करते हैं और उसके कारण परमेश्वर का वचन को अवॉइड करते हैं, या फिर ध्यान नहीं देते कि वो परमेश्वर जो है ऐसा है। और उसके कारण जब कुछ आता है तो विपत्ति आता है तो अविश्वासता प्रकट हो जाता है कि
हम उसको करते हैं। और यहाँ अविश्वासता प्रकट है, इसलिए वो लोग मरी के कारण मारे गए। उस बात के लिए परमेश्वर नहीं चर्चा किया था कि ये लोग ने उसको चुन लिया है और मारे गए, नहीं। तो यही बातें हैं। तो देखते हैं आज नीति वचन 30 में क्या आगे को है। प्राइड ब्लाइंड्स पीपल टू देयर ओन फॉल्ट्स। घमंड जो है आंख पर लोगों का आंख को अंधा कर देता है कि वो अपना गलती नहीं देख पाते हैं। तो यही बात है लेवियों के द्वारा हुआ, अपना गलती को वो लोग नहीं देख रहा है, बल्कि उनका आंखें अंधा हो गया घमंड जो है। तो घमंड करना भी कितना अच्छा लगता है, जो घमंड करता है, जो हम लोग संसारी लोगों को देखते हैं कि वो किस रीति से घमंड करता है, वो बताना चाहता है कि वो कौन है, और उसको बड़ा आनंद लगता है। आज हम लोग घमंड के बारे में देख रहे हैं, हम लोग एक भय रहता है मसीह होने के कारण कि घमंड वाला बातें हमारे जीवन में ना आए। जैसे कि मैं अपने विषय में कर रहा हूँ का एग्जाम्पल दिया कि इसको मैं भली भांति जानता हूँ, और इसको हम एक एक मसीह होने के कारण जानते हैं। और जानते हैं बोल के हम किसी को अगर परमेश्वर का वचन को बताना है, और इसमें से का अर्थ अगर हम लोग को मालूम है, और हम अगर उसको नहीं बताएंगे और वो ऊपरी ऊपरी तौर पे बताना चाहता है कि उसका कलीसिया कितना डिसिप्लिन में चल रहा है, तो डिसिप्लिन रही नहीं, होता ही नहीं होता है डिसिप्लिन। क्योंकि यहाँ लेवी जो परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं वे मारे जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन उनके शारीरिक आंख बताता है कि डिसिप्लिन है, परंतु परमेश्वर की ओर से दृष्टि बनाने पर नहीं होता। इसलिए बताना पड़ता है, और उसको बताना पड़ता है कि बताने के दरमियान में जो हम लोग को चिल्लाना पड़ता है, या फिर सिखाना पड़ता है, या फिर उसकी उन बातों का जो कि ध्यान नहीं दे रहे उसको खुलासा करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तब जाके वो समझ पाए। इस दरमियान में उनका दूसरी ओर का या फिर खुद का हमारा उदासीपन आता है, और इसीलिए उसको ना हो, ठोकर ना खाए। मेरे तरफ से तो यही रहता है। हम अपना इस तरह से यूज करते हैं, और फिर बाद में उसको समझाते हैं। फिर उसको बोलते हैं आप दुखी हो गए, आइए दुखी मत होइए, ये तो वचन है, वचन जो है इसी रीति से है, खराब मत सोचिएगा। और फिर उसको समझा के फिर बोलना पड़ता है कि ये जो दुकान है या जो मेरा स्थान है जहाँ पे मैं हूँ, आइए आगे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ और भी बातें होंगे, चर्चा करेंगे, और इसको दिल से मत लीजिएगा। वरन आप सिखा पाएंगे हमको और हम आपको, इसी रीति से चलता है। और यही बातें जो है अक्सर मेरे वचन बताने में बहुत जन को चोट पहुंचता होगा, पर उस चोट में ही रास्ता में, सीधा रास्ता में चलने का बात आता है। एक एक बारीकी से अपने जीवन को देखना पड़ता है, और तब जाके हम लोग कुछ परमेश्वर से ले सकते हैं। तो प्राइड ब्लाइंड्स पीपल टू देयर ओन फॉल्ट। खुद के गलतियां जो है घमंड जो है छिपा देता है, हम लोग का आंख को अंधा कर देता है। इसलिए घमंड कोई अच्छा चीज नहीं है, जिसको कि आज यहाँ पे हम लोग को आगूर का सीखना प्रकट कराता है। प्राइड ऑल्सो एनेबल्स पीपल टू जस्टिफाई चीटिंग ऑन देयर स्पाउस। घमंड जो है वो क्या करता है, एक चीज को ले आता है हम लोग का खुद का जीवन में, कि हम अपने स्पाउस यानी कि अपना पति या फिर पत्नी के ऊपर में अधिकार वाला जो हिस्सा को प्रकट करने के निमित्त हम लोग को लगता है कि जस्टिफाई है, माने कि ठीक है, अरे मेरा पत्नी से हमने बातें किया और उसको चोट पहुंचाया, तो वो जो घमंड है, मेरा जो घमंड है, उसको समझना है, उसको चाहे वो मेरा पति है या फिर मेरा वो पत्नी है, और हम उसके ऊपर में अधिकारी हैं। ऐसा करके जो घमंड है ये करवाता है जो कि मिलता है। इधर पति उदास हो जाता है और समझने लगता है कि मैंने इसे ठीक से पहचाना नहीं था, अब मेरे को थोड़ा अलग वे में चलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या फिर पत्नी उसी रीति से उठाता है। तो ये जो बातें दो जन के बीच में आता है, ये बताना चाहता है कि घमंड जो है
enables people to justify cheating on their spouse. जो कि यहाँ एक शब्द है, वही 30 का अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है कि 20 पद में, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसे ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। इससे ये निकल कर आता है कि व्यभिचारिणी जो रहती है वो व्यभिचार कर रहा है, व्यभिचार का दंड है। घमंड जो है, घमंडी जो है घमंड करता है, घमंड का एक दंड है। परंतु व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। तो घमंड जो है, जो करता है उसको उसी को सूझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। Pride is never satisfied and always wants more of what it doesn't have, like a desert of barren womb. यहाँ पे जैसे कि लिखा है, घमंड जो है एक तरह से इस रीति से उसको कंपेयर करते हुए बोलता है कि जैसे जोंक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, पर वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। घमंड कभी नहीं कहता बस, अपने आप को रोकता नहीं है, वरन वो जो है वो 2 जोंक की नाई है, उसका 2 मुंह है और वो दोनों मुंह जो है खाने के लिए बढ़ता है दोनों साइड। वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख। अधोलोक जहां पे अभी हम लोग देखे हैं कि जमीन फटा और 250 लोग अधोलोक में उतर गए। वो अधोलोक भी कभी विचारता नहीं है कि हम एक आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। हमें दंड मिलता है कि हम एक आत्मा को ठोकर न खिलाएं, और अधोलोक जो है वो एक आदमी को मृत्यु में ले जा रहा है। उसका कहना नहीं होता है कि बस आज एक आत्मा को मैंने मार डाला, अपना अधीनता में ले लिया, बल्कि 250 आदमी को निगल लेता है। इसलिए यहाँ पे अधोलोक जो दिया हुआ है, अधोलोक और बांझ की कोख। बांझ का कोख भी समझने का विषय। बांझ का कोख, बांझ जो है, बांझपन जो है वो मतलब एक ऐसा चीज है जिसको समझना है शब्द, जो कि बांझ जो है आपका एली के समय समूह के बांझ आई और प्रार्थना की और उसका प्रार्थना सुनी गई। उसका क्या नाम था, बोलिए क्या नाम है उसका? हन्ना। तो हन्ना के बारे में नहीं बात हो रहा है। हन्ना का बांझपन जो है, हन्ना के मुंह के द्वारा और उसका स्वभाव प्रकट करता है कि वो कितना उसके लिए तत्पर है कि उसका एक संतान हो, और इसलिए बांझ कितना भूखा रहता है, बांझपन, कि उसका जिस पे रहता है वो विचार करते रहता है जीवन भर। और इसीलिए यह बताना चाहता है कि वो कभी नहीं कहता बस कि भाई मेरा संतान नहीं है तो नहीं है, बस ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर डे में नहीं सोचता है कि बस हो गया, हम बांझपन में ही अपना जीवन व्यतीत कर लें। रोज उसके बारे में सोच विचार करता है। तो यहाँ पे बांझ की कोख के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अधोलोक तो खुल जाता है तो सब पूरा का पूरा शहर को भी अंदर कर सकता है। पर बांझ भी कैसा बोलेगा? तो बांझ की कोख जो है वैसा ही है। वो चाहता है। परमेश्वर बोलता है तेरा बांझपन ही अच्छा है, क्योंकि एक जगह लिखता है कि हे जनने वाला, मैंने बच्चा जनने वाला, या फिर उस समय में जो प्रेग्नेंट है वो कितना दुख उठाएगा। पर उसको सुनने पर भी कौन सुनता है कि भाई बच्चा ना होना भी अच्छा बात है। पर यहाँ पे लिखता है बांझ की कोख जो है वो भी नहीं कहता कि बस। भूमि जो जल पी कर तृप्त नहीं होती। बारिश का समय में देखते हैं पूरा का पूरा बादल को देखने से कितना बड़ा एरिया में रहता है, लेकिन वो सारा पानी को गिरा देता है तो भी भूमि उसको अंदर ले लेता है, और फिर भी नहीं कहता है कि बस अब मैं गीला हो गया हूँ या फिर अब मेरे को अब पानी नहीं चाहिए, लेना चालू कर लेता। तो उसके बारे में लिखा है। और आग जो कभी नहीं कहती बस, एक बार आग लग गया तो पूरे घर को या फिर पूरा बिल्डिंग को जला देगा।
छोटा सा चिंगारी, और वो कभी नहीं बोलता है कि बस इतने ही जलाएंगे आज, नहीं। तो ये जो इसको कंपैरिजन करते हुए बोलना चाहता है, घमंड जो है हमारा वो ऐसे ही बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और एक समय में हमें मार डालता है। और वही घमंड जो है वो ऐसा बढ़ा परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के बीच में कि 250 लोगों को मार डाला, जो कि पूरी रीति से उनका काम ही था परमेश्वर के सेवकाई के लिए। और आज घमंड जो है हमारे अंदर में होता है और हम उसको बूझ नहीं पाते हैं कि वो किस रीति से निकलता है, किस रीति से हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो यहाँ पे वही बातें हैं। तो प्राइड इज नेवर सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज वांट मोर एंड ऑफ व्हाट इट डजंट हैव, लाइक ए डेजर्ट और ए बैरन होम। उसका पनिशमेंट जो है 32 और 33 को अगर हम लोग देखते हैं, वही 30 का में, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपना मुंह पर हाथ रख। मुंह खोलने वाला है अपना बड़ाई के लिए, और बुरी युक्ति करने का विचारते हुए तुम श्राप देना चाहता है या फिर कुछ ऐसा प्लान करना चाहता है, तो यहाँ पे बोलता है, अगुर बोलना चाहता है कि ये मैंने परमेश्वर यहोवा से ही सीखा है। आज हमारे पास धर्मशास्त्र है और उससे हम सीख रहे हैं। बोलता है अपना मुंह ढाप ले, बंद कर ले, मुंह से मत निकाल दे, नहीं तो क्या होगा, उसका रिएक्शन कैसा होता है कि क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन, दूध से कौन जानता है कि उसमें से मक्खन भी निकलता है, वैसे ही तेरा घमंड करने से, तेरा मुंह से बुरा युक्ति निकालने से क्या कुछ निकल के आ जाएगा जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। जब घमंड करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसी का जीवन उसी घमंड के कारण ही नष्ट होने वाला है आगे चल के। मतलब कि एक अदृश्य सामर्थ जो है, सारा सामर्थ को इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहता है कि वो हिस्सा, भाई हम घमंड किए 4 आदमी के कारण, या फिर अपने पत्नी के ऊपर में प्रभुता करने का बात किए, या फिर पति के ऊपर में, और बाद में हम ही उसी के कारण मिट गए, अंत हो गया। यहाँ पे वो सारे लेवी जो है उनका घमंड बताना चाहता है कि परमेश्वर को जानता है और मूसा से भी अधिक जानता है और उनसे भी अधिक जानता है। वो तो घमंड परमेश्वर को जानता है, इस बात के लिए घमंड कर रहा है, परंतु वही घमंड जो है उसको ही मिटा डाला। इसलिए घमंड के बारे में बोलना चाहता है कि क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन निकल आ जाएगा, दूध भी एक बार के लिए सोचेगा कि भाई मेरे अंदर से और भी क्या क्या चीज निकल आता है, वो कभी उतना ज्ञान नहीं रखता होगा, परंतु उसको मथने से मक्खन और नाक को मरोड़ने से लहू निकलता है। नाक को अगर जोर से मरोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे कि हम तो खुद में बॉडी बिल्डर है, स्ट्रांग है, जिम जाते हैं, तो उसको मरोड़ने से लहू निकल आएगा। वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। आप बोलोगे, घमंड करोगे और बुरी बातें कहोगे और सोचोगे कि सामने वाला सुन के चुप रहेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निकल कर आएगा, आपका सारा धार्मिकता को पूरी रीति से मिटा डालेगा। तो यही बातें हैं जो कि आज हम लोग को ये चैप्टर मैंने तैयारी की, और गिनती का पुस्तक से 2 एग्जाम्पल्स भी मेरे लिए जो है आज के दिन के लिए मेरे लिए मैंने अगुवाई में हो गया समझाने के निमित्त। फिर यदि तू ने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी तो अपना मुंह पर हाथ रख। क्यों? जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन बट आवर वर्ल्ड, दुनिया जो है हमारा, वैल्यू स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉम्पिटेंस, क्षमता, सामर्थ्य जो है, योग्यता, ये सारा चीज को दिखाने के लिए तो उसको घमंड की आवश्यकता होता है, उसको ताकत की आवश्यकता होती है, उसको मतलब कि क्षमता जो है, उसका क्षमता, उस पर्टिकुलर आदमी का क्षमता ये है, ये उसको प्रकट करने के निमित्त ये सारा चीज को उसको चाहिए, और हमें अपने आप को प्रकट करने के लिए ये सारा चीज को नहीं चाहिए। हम सबको अपना संगति में ले लेते हैं। आज जो संगति के बारे में हम लोग ने लास्ट में 3-4 वचन सबको देख रहे थे
कि हम लोग एक दूसरे को जोड़ने के निमित्त अपनी क्षमता, अपना बुद्धि, अपना घमंड, अपना ये सारा चीज को यदि दिखाएंगे तो हम जोड़ नहीं सकते किसी को अपने साथ, संगति में नहीं ले सकते। इसलिए ये जो है, ये सारा चीज जो है, दुनिया जो सोचता है कि हमको अपना ताकत दिखाना, अपना पावर दिखाना, अपना कंपटीशन, अपना योग्यता दिखाना है, इसलिए घमंड आवश्यकता है उसके लिए। तो वो जो घमंड है वो हम लोग एक दूसरे को संगति में लाने के निमित्त, एक दूसरे के साथ में होकर परमेश्वर को महिमा देने के निमित्त ये सारी चीज नहीं चाहिए जो कि मसीह करता है। इसका डिफरेंस यही है। आज आगूर के माध्यम से हम लोग को ये मिलता है कि उसने क्या सीखा। आज मसीह होने के कारण हमें भी बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर का है सीखना है। अगर हम घमंड को नहीं किए, अपने जीवन में शामिल नहीं किया, तो घमंड का से क्या क्या बुराई होता है ये प्रकट हो रहा है। परंतु अविश्वासता भी वहां पे उस चैप्टर में 14,000 से ऊपर के लोगों को मार डाला है। वो अविश्वासता यदि हम में है तो वो भी हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। घमंड का चैप्टर से हम लोग को सीख लें कि अविश्वासता जो है उसको भी वो क्या निकाल कर लेके आ जाएगा हमारे जीवन में। इससे बचने का कोशिश कीजिए। अविश्वासता यानी कि अपने परमेश्वर को प्रॉपरली समझिए कि उस पे जब शरण लेते हैं तो उसी में ही शरण लेते हुए अपने मसीहत वाला जीवन को कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कीजिए कि हम मसीह भी बनेंगे और हम संसारिक भी बनेंगे, हम उपवास भी रखेंगे गुड फ्राइडे में, और हम मूर्ति बनाएंगे और बोलेंगे यही यहोवा है और उसके सामने नाचेंगे डेगेंगे। ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता, जो कि मूसा नहीं करता है और हारून नहीं करता है। इसीलिए उनका इम्पोर्टेंस जो है कुछ है, और हमारा इम्पोर्टेंस तभी हो सकता है कि हमें ना कहा जाएगा कि हे प्रभु कहने वाला हर एक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो हम हे प्रभु कहने वाला में से ना बने जो राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। आज अगर हम प्रार्थना के द्वारा कुछ मांगते हैं परमेश्वर से और वो देता है तो संगति ठीक है, संगति ठीक है। ये तो लेना ही पड़ेगा आपको कि आज तक आप नहीं ले पाए हैं तो आपको उसके निमित्त तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी आवश्यकता है। घमंड वाली बातें आपके जीवन में है तो उसे उतार कर फेंकिए। अविश्वासता वाला हिस्सा है तो उसको भी उतार कर फेंकिए। अविश्वासता बहुत ताकत से आपके हमारे जीवन में हमें पकड़ कर रखा है। उस अविश्वासता से लड़िए ताकि विश्वास में रहिए, और विश्वास के कारण उस विश्वासता में ही इनकार करने का जो हिस्सा है उस पे जरा मैंने अच्छा से ध्यान दीजिए ताकि परमेश्वर सुने, और परमेश्वर सुनने लगेगा तो फिर आपका बढ़ती भी धीरे धीरे वो पहुंच तक पहुंच जाएगा जहां पे परमेश्वर जगह तैयार कर देगा आपके लिए वरना नहीं तो फिर आप नहीं रह पाएंगे। तो अब यहाँ पे आगे लिखता है कि आगूर जो है एग्रीज विद द अपोस्टल पॉल के साथ में आगूर जो है उसका जो ये चैप्टर है वो एक तरह से सहमति देता है। जैसे कि पौलुस बोलता है व्हाट सेड गॉड चूज द फुलिश थिंग ऑफ द वर्ल्ड टू सेम द वाइस। वो मूर्खों को चुन लेता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। ये सारा चीज जो है खाली हम लोग नीति वचन से नहीं पढ़ रहे बल्कि नया नियम में भी ये सारी चीज दर्ज है। गॉड चूजेस द वीक थिंग ऑफ द वर्ल्ड टू सेम द स्ट्रॉन्ग। पहला कुरिन्थी 1 उसका 27 और 28 में हमें मिलता है एग्जाम्पल कि 30 का जो 25-26 में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं वहां लिखता है चीटियां निर्बल जाति तो है, जिसको कि यहाँ पे इस तरह से लिखा गया और हम लोग को कोरिन्थी में मिलता है एक पहला कुरिन्थी 1 का 27 और 28 में। उसका कंपैरिजन यहाँ पे ये जो है आगूर जो है इस वचन को बोलते हुए बोलना चाहता है परमेश्वर यहोवा भी यही बातों को देखना चाहता है कि और उसने बनाया भी है। जैसे कि हम लोग कल परसों जब पारी था तो सुन रहे थे कि सुलेमान जो है उस पक्षियों को, जानवरों को और मछलियों को लेते हुए एक उसका जो सारे डिटेल से बताया, और बहुत सारे राजा लोग तो थे दुनिया भर में उसको सुनने के लिए आए। तो सुने तो जानवर के बारे में सुने, चिड़ियों के बारे में सुने, तो क्या सुन के उसको समझे। तो यही, और मैंने वो बात रखा, कोई समझा कि नहीं समझा,
कि आया और लौटे और मुस्कुराए और कहे कि हमने कुछ और ही समझ लिया था, यानी कि हमने कुछ जानवरों को समझ लिया था कि इसमें वो क्वालिटी है जो हमें नहीं है, और इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, परमेश्वर बनाकर पूज रहे थे। परंतु सुलेमान जो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त मनुष्य है, उसके पास जाने पर पता चला वो तो कुछ वैल्यूलेस है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। और आज यही बातें जो है आगुर बोलना चाहता है एग्जाम्पल के रूप में कि चींटी से भी सीख लेते हैं और ये सारे चीज से भी सीख लेते हैं, और जिसको कि आत्मिक बातों में मैंने ट्रांसलेट किया वो इस रीति से ताकि हम समझे। डायरेक्ट पौलुस बोलता है कि वह जो है मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो ये हम डायरेक्ट अपने आप को देखते हैं, परंतु यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में उस घड़ी के लोगों के सामने आगुर क्या बोलना चाहता है कि पृथ्वी के पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है, और उसको हम लोग कभी गौर नहीं किया, जो कि आगुर गौर करते हुए बोलना चाहता है चींटियां निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। वो मेहनत करते हुए मेहनत ही करते रहते हैं और उसका जीवन हमेशा सुखमय ही रहता है। कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आता जो आज बहुत सारे मसीह हम लोग के खुद के जीएल चर्च रेलवे कॉलोनी में अभाव घटी में पाया जा रहा है। उसमें हम जितना बैठे हुए भी है, हमारा जीवन में भी खुद अभाव घटी वैसे ही आया है, जो कि हमने कहीं ना कहीं अपने कुछ चीजों को प्रकट करते हुए दिखाया कि ये सब बातें हमारे पास है, परंतु और बातें जो चाहिए हमारे लिए वो नहीं मिल रहा है। और हम इसी के कारण ध्यान दें कि परमेश्वर जो है मूर्ख को चुनता है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। हम कहीं बुद्धिमान तो नहीं है, जो कि हमारे ही मध्य में एक मूर्ख को परमेश्वर चुन के दिखाएगा। और यही बातें जो है एक चींटियों को रखते हुए बोलना चाहता है, देखो चींटी को कितना छोटा समझते हो, परंतु परिश्रम के द्वारा कभी भी ठोकर नहीं खाता है, हमेशा उसका जीवन एक समान पाया जाता है। बीजू बलि जाती है, यहाँ पे एक और जानवर का विषय में बात करता है, वो बलि जाती है तो भी उसकी मानदेय पहाड़ों पर होती है। वो कितना छोटा है परंतु पहाड़ में उसका घर होता है। टिड्डियों का राजन तो नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांधकर चलती है। इसका एक कैरेक्टर है टिड्डियों का, उसमें कोई अगुवा नहीं होता है, कोई अपने आप को उसमें ठहरा के सबको बांध के नहीं चलता है, वरन वो एक दल होकर चलता है। और छिपकली जो है हाथ में पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। उसको कोई गौर करते हुए उसके जैसा कोई बनना नहीं चाहता है, उसका वो उस रीति से बनने के कारण ही वो राजभवनों में रहती है। परंतु हम सोचते हैं कि राजा ही राजा होता है, परंतु एक छिपकली हाथ में पकड़ी तो जाती है परंतु तो भी राजा राजभवन में रहती है। ये कंपैरिजन करते हुए बोलना चाहता है। ये सारी बातें सीख देता है कि जो स्वभाव मन के हमारे जीवन में बना हुआ है वो कैसा करता है। और इसी को नया नियम में हमारे बीच में एक क्रूस में लटका हुआ मनुष्य पूरा जगत का उद्धार करता है। एक राजा को ढूंढ रहा था सदुकी फरीसी और जितना याजक लोग कि ये मसीह नहीं हो सकता, ये तो कुम्हार का बेटा है, इसका भाई बहन जो है हमारे बीच में चलते हैं, और उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु परमेश्वर एक क्रूस में चढ़ाया एक मनुष्य को, जो सच्चा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसी से पूरा जगत को उद्धार दिला देता है। कोई राजा निकल कर नहीं आता है जो कि जगत का उद्धार करे। तो परमेश्वर कैसे लेता है और कैसा करता है, और उसका राज्य को देखता हुआ परमेश्वर और परमेश्वर के साथ में सारा स्वर्गदूत बोलता है अच्छा है। तो ये बातें हमें समझना चाहिए। पहला कुरिन्थी 1:18-25 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों का ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान की मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर ने को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो
उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ये निकल कर आता है, जो कि पुराने नियम में इस रीति से दिया। समझ में नहीं आता था कि हम उसमें से क्या निकाल कर लाएं, लेकिन कंपैरिजन बताता है कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान पा रहे हैं कि क्रूस में चढ़ाया हुआ मनुष्य जो है वो हमारा उद्धार कर दिया, परंतु आज भी इजरायली और यहूदी कुछ और ढूंढ रहा है, कुछ बड़ा बड़ा ऐसा चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहा है, परंतु वो ठोकर खा के बैठे हुए हैं। और इसी रीति से बताना चाहता है कि क्यों ठोकर खा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने घमंड कर रखा है। हम भी यदि कोई घमंड को अपने जीवन में उतार लाएंगे या फिर उसका यूज करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को प्रकट करें, तो उसी रीति से बताना चाहता है। मक्खन को ये करने से, दूध को करने से मक्खन निकल आता है, नाक को मरोड़ने से लहू निकल आता है। घमंड के द्वारा झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, और जो निकल कर आता है ये रोजमर्रा अगर हम लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो तू क्यों घमंड करता है और कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को और सहायक पवित्र आत्मा को जानता हूँ। बिल्कुल नहीं जानता है। जो अपने आप को दीन और नम्र करेगा परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर को बहुत करीब देखेगा अपने जीवन में। ये बातों को सीख हम लोग को इस वचन से मिलता है। For anyone willing to accept Jesus Christ foolishness and abandon their pride, the mysterious and power of humility will become there. While an ant store जो है, यहाँ सारा एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग को मिलता है। पहला पत्रस 1:12 कहता है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। एक निर्बलता में कैसा सामर्थ वाला काम हो सकता है। एक क्रूस में चढ़ाया हुआ मनुष्य के द्वारा जगत का कैसे उद्धार कर सकता है, जो चीज उन लोग ने कभी सोचा नहीं था, कभी सुना नहीं था, स्वर्गदूत लोग परमेश्वर करता है। आज हम इसका एग्जाम्पल के द्वारा एक तो चीज को सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते आनंदित हो जाते हैं कि हम उसी में शामिल है। पर हम उसी में शामिल होने से पहले हमारा जीवन में उस घमंड का जो हमेशा आना जाना रहता है, उसके बारे में सोच लें और उसका निर्णय कर लें कि वो कभी भी आना नहीं चाहिए, और वो आएगा तो हमको उसमें संगति करना नहीं चाहिए। हम जब संसार के लोगों के साथ में संगति करते हैं, संसार के लोग इस रीति से प्रकट करता है, उसका स्टाइल, उसका बोलने का अंदाज, उस सब को हम लोग भी अपना जीवन में ले लेते हैं। जैसा कि वो हम लोग का एक मसीह जो था, जो परमेश्वर का राज्य का जो कि एक्टिंग करते हुए, जब वो उतना आत्मिक में नहीं था, वो क्या जोक्स देता था कि हम लोग जब कोई मूवी को देखते हैं तो उसका कैरेक्टर में अपने आप को घुसा लेते हैं और हम लोग वैसा अपने आप को प्रिटेंड करने लगते हैं। कपड़ा पहनने से भी, ऑर्नामेंट्स सोना चांदी जो पहनते हैं उससे भी हम लोग कुछ चीज को प्रकट कर देते हैं, घमंड को, जो कि यही बातें हैं, निकल कर आता है और हम लोग को सूझ नहीं पड़ता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। और सिंपलनेस जो है वो किस तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। और इसी तरह से पुरुष जो है वो किसी को अपना आदर्श बना लेता है, आइडल बना लेता है, और आइडल बनाते बनाते वो क्या बताना चाहता है, वो घमंड। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा आइडल है तो मेरे को वही सिखा रहा है कि एक दूसरे के लिए बलिदान चढ़ा दो अपने आप को, ताकि उसको परमेश्वर के राज्य में ले आए। किसको कोई आग है जिससे झपट कर उसको बाहर ले आओ। ये जो है आदमी सीखने नहीं खोजता है, हम भी उसको अवॉइड करते हैं। वचन हम लोग का मुंह में है, बोलते रहते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकली काम जो है हम लोग से नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना आइडल नहीं बनाया है। और हम कुछ चीज सीखते हैं तो बाहरी कोई किसी और को देखते हुए उससे सीखता है, और ये सीखने सिखाने के चक्कर में हम लोग जो है घमंड को अपने घर में
अपने अंदर स्थान देते हैं। और हाँ, प्रभु यीशु मसीह द्वार खटखटाता है और हम उसको खोलते नहीं कि वो प्रवेश करे, क्योंकि उसका स्वभाव हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। और इसीलिए बारंबार यही हम लोग का समझने का विषय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ठीक से नहीं पहचाने। और अगर हम उसको ठीक से नहीं पहचाने तो फिर हम पिता को कैसे पहचान पाएंगे और सहायक पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, क्योंकि हम उसको मांगते नहीं। हमारा मांग बहुत कुछ है दूसरा पवित्र आत्मा को छोड़, और इसीलिए हम कुछ नहीं जानते। अगर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में है तो हम उसको जानते हैं, और उसके द्वारा हम पिता को जानेंगे, और पिता के जानने के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे साथ में बना रह पाएगा। सुलेमान भी कैसे पुत्र बना, अगर हम लोग देखते हैं जब वो पेड़ पौधा सबका डिटेल्स बताया तो उससे क्या हुआ, वो परमेश्वर को प्रेजेंट कर दिया। परमेश्वर ये है, सृष्टि जो है वो सृष्टिकर्ता कैसे बन सकता है। सृष्टिकर्ता का कैरेक्टर ऐसा है, ये सृष्टि है, सारे पेड़ पौधा जानवर मछलियां का डिटेल्स बताते हुए जो राजा उसको सुना वो लौटा और परमेश्वर को ठीक से समझ पाया, और वो जिसको पूज रहे थे उसको इनकार कर दिया। आज संसार भी पूछते रहता है बहुत सारी चीजों को, और वो जब मसीह बनता है तो उसको अपने ऊपर भासी लगता है, मैंने अपने व्यर्थ समय को व्यतीत करते हुए इन सबको पूजता रहा, जो कि खुद